हेलो, दिस इज़ मंटू कुमार। वेलकम टू माय M2 के स्टडी चैनल में आपका स्वागत करते हैं। और आज हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, यानी कि विभाज्यता की जांच पढ़ेंगे। होता क्या है, आखिर पढ़ना क्यों है इसे। अब देखें तो कुछ ऐसे डिवीज़न होते हैं जिसको आप फास्टली निकाल सकते हैं, जो क्या वो नंबर जो है वो उस अंक से डिविजिबल है या नहीं है। किसी भी पार्टिकुलर अंक की बात करेंगे। जैसे बहुत बड़ा नंबर ले लेते हैं ए। अब इसको पूछेगा कि 8 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हम लोग अलग अलग भाग करके देखते थे पहले, लेकिन आज से वैसा नहीं होगा। आज से ऐसा हम आपको ट्रिक बताने जा रहे हैं कि जिससे आप तुरंत बता सकते हैं कि 8 से डिविजिबल है या नहीं है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी रूल। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या 0 और 1 का केस। हमारा डिजिट कितने होते हैं? 10 डिजिट। कौन कौन? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 9। हम हर एक डिजिट का, प्रत्येक डिजिट का डिवीज़न देखेंगे, डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। जो आखिर 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है तो उस केस में क्या रूल होगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो उस केस में क्या रूल होगा। उससे पहले हम लोग थोड़ा 0 और 1 के बारे में बात कर लेते हैं। पहले देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 0। डिविजिबिलिटी बाय 0। किसी भी नंबर आप ले लीजिए और उसको यदि 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिजल्ट देगा, ध्यान दीजिएगा। अधिकतर लोग बता देता है 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 7, 8, 9 से डिविजिबिलिटी, बट 0 और 1 के बारे में नहीं बताया जाता है। तो इसके लिए आप ध्यान रखिएगा कि डिविजिबिलिटी बाय 0 क्या होता है। तो याद रखिएगा, किसी भी नंबर सपोज करें कोई सी नंबर है, एनी नंबर you can take any number and divide by 0, then what is the result? The result is undefined. ओके। जब किसी भी नंबर को आप 0 से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, रिजल्ट अनडिफाइंड होगा। ये याद रखिएगा। और फटाफट हम 1 के लिए देखते हैं। डिविजिबल बाई 1। अब इसके लिए क्या है, इसके लिए ये एनी नंबर्स डिवाइड बाई 1, देन द रिजल्ट, व्हाट इज द रिजल्ट। आप यहाँ हो सकता है नहीं दिखता होगा, आप ऊपर देख लीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं है, आप लोग भी जानते होंगे, लेकिन एक बार रिवाइज कर लीजिए। डिविजिबल बाय 1 के केस में हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी नंबर को आप डिविजिबल करेंगे, डिवाइड करेंगे 1 से, रिजल्ट नंबर ही खुद रहेगा, सेम रहेगा। तो हम लोग याद रखेंगे 0 और 1 के केस में कि यदि 0 से डिविजिबल हम डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर को तो अनडिफाइंड होगा, मतलब कि जिसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। और यदि आप 1 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा, ठीक है। क्या देख रहे थे हम लोग? चलिए अब देखते हैं क्या जो डिविजिबल बाई 2, 0, 1, 1 देख लिए हम लोग। डिविजिबल बाई 2 आप लिखिए, डिविजिबल बाई 2 के केस में हम लोग क्या देखेंगे, बस कुछ नहीं देखना। यदि किसी भी एनी नंबर्स को आपको डिवाइड करना हो 2 से, तो पूरे नंबर को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या देखेंगे कि उस नंबर का, उस संख्या का लास्ट एक डिजिट चेक करना है। क्या देखेंगे हम लोग? लास्ट वन डिजिट। और क्या होना चाहिए लास्ट वन डिजिट? लास्ट वन डिजिट
लास्ट वन डिजिट मस्ट बी इक्वल टू 0, 2, 4, 6 and 8. If the number is divisible by 2, then the last one digit must be equal to 0, 2, 4, 6, 8. For example, when we have a number like 6, 8, 4, 7, 3, 2, तो इस नंबर को आपको पूरे में डिवाइड नहीं करना। यदि पूछा जाए कि क्या है नंबर 2 से डिविजिबल है, तो हम लोग क्या देखेंगे, लास्ट वन डिजिट विच इज डिविजिबल बाय 2 और 0, 2, 4, 6, 8, देन दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल आप देख सकते हैं 6, 8, 9, 3, 1। हम लोग ये नहीं चेक करेंगे पूरे नंबर जो है अलग अलग, जैसे 3 टाइम्स 4 टाइम्स ऐसे करके नहीं, हम लोग लास्ट वन डिजिट देखेंगे डिविजिबल है कि नहीं। 1, दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2। वाई? क्योंकि इसका वन डिजिट क्या है, 2 से डिविजिबल नहीं है। पूरे नंबर डिवाइड हो जाए 2 से, लेकिन लास्ट डिजिट डिविजिबल नहीं होगा, तो वो पूरा नंबर जो है जो डिविजिबल नहीं होगा। बाकी लास्ट डिजिट छोड़ा के जितना भी अंक है, सपोज वी हैव द नंबर 8, 4, 6, 8 एंड लास्ट डिजिट 3, यू कैन चेक when divide this number by 2, then this 4 times 2 times 3 4, बट क्या होना चाहिए, लास्ट नंबर जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाई क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए या दिस नंबर होना चाहिए। आप समझ गए होंगे 2 से। चलिए हम लोग 2 के केस में क्या देखेंगे, लास्ट वन डिजिट मतलब अंतिम, किसी भी संख्या के अंतिम अक्षर को देखेंगे, किसी भी संख्या को अंतिम अक्षर को देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं 4 से, डिविजिबल बाय 4। देखिए 2 के केस में हम क्या देखे थे, लास्ट वन डिजिट। अब हम 4 से डिविजिबल का केस देखते हैं, तो क्या देखेंगे, जो लास्ट 2 डिजिट must be divisible by 4. ओके, must be divisible by 4 मीन्स, इसका हिंदी में आप लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, किसी भी दिए हुए संख्या का अंतिम दो अंक 4 से क्या विभाजित होना चाहिए, तभी जाके वो नंबर क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए 4, 6, 4, 4, इस नंबर को आप चेक करना है, तो हम ये नहीं कि ये नंबर जो है उसको पूरे को हम चेक करने जाएंगे, इस नंबर को पूरे को नहीं चेक करेंगे कि क्या 4 से डिविजिबल है कि नहीं। इसके लिए हम क्या देखेंगे, लास्ट 2 डिजिट देखेंगे। क्या देखेंगे, लास्ट 2 डिजिट। कैसे, और वो क्या होना चाहिए, किससे 4 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी 4 से। ये देखिए लास्ट 2 डिजिट, आप इसको डिवाइड करेंगे 4 से, 64 को 4 से डिवाइड 16 टाइम्स कटेगा, तो ए नंबर जो होंगे जो क्या होंगे, 4 से डिविजिबल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल वी हैव टेक लाइक 7, 8, 9, 3, 2। ओके, कितनों बड़ा नंबर ले लीजिए, बस हम लोग को क्या देखना है, लास्ट 2 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 4।
तो आप 32 को 4 से डिवाइड करके देख लीजिए, 8 टाइम्स कट जाएगा, यानी कि पूरा नंबर जो होगा वो डिवाइड हो जाएगा किससे, 4 से। ठीक है, प्रत्येक को हम लोग डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, कितना भी बड़ा नंबर हो जाए पूरे बोर्ड भर का, उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग क्या देखेंगे कि लास्ट 2 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 4, देन ऑल द नंबर्स, देन दैट नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 4। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं 8 से डिविजिबिलिटी रूल। अब डिविजिबल बाई 8 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या देखे थे हम लोग, देखे थे 2 था तो हम उसके लिए 1 डिजिट देखे थे, लास्ट 1 डिजिट, ये याद रखिए। किसको, ए नहीं, ये हम लोग पहले से ही देख लिए, लास्ट 1 डिजिट। पहले 8 देख लीजिए, लास्ट 1 डिजिट। 2 के स्क्वायर मीन्स 4 था तो हम लास्ट 2 डिजिट देखे। अब 8 के केस में क्या होगा, 8 को हम 2 के पावर 3 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ से याद रखिएगा लास्ट 3 डिजिट, ये पावर वाले को हम लोग याद रखेंगे, लास्ट 3 डिजिट देखना है। तो क्या होना चाहिए लास्ट 3 डिजिट, तो हम लिख देते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख देते हैं कि क्या होगा। ठीक है, चलिए, तो किसी भी नंबर का, एनी नंबर्स, अगर कोई भी नंबर है वो 8 से डिविजिबल होने के केस का ए है कि लास्ट 3 डिजिट ऑफ एनी नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। इसका हिंदी क्या होगा, अब लिख लीजिए, लास्ट अंतिम किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक, कितना, 3 अंक, 3 डिजिट क्या होना चाहिए, 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए। ये याद रखिएगा। तो एग्जाम्पल क्या है इसका देख लीजिए, एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर ये है 8 6 4 8 9 6 4 4। ओके, 6 4 8 ये नंबर है, इतना बड़ा नंबर है, और पूछेगा जी क्या ये नंबर 8 से विभाजित होता है या 8 से डिविजिबल है, तो हम लोग क्या करना है, पूरे को हम डिविजिबल नहीं करेंगे और भाग करके देखेंगे नहीं, हम 8 से कहेगा तो क्या देखेंगे, लास्ट 3 डिजिट चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, लास्ट 3 डिजिट चेक करेंगे कि ये डिविजिबल है कि नहीं। यदि डिविजिबल है लास्ट 3 डिजिट तो ये पूरा नंबर जो होगा जो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, चेक कीजिए, 6 4 8, आप 8 से इसको काटिए, ये 8 8 के 64, ओके, और 81 टाइम्स, यानी कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 8। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, 6 9 3 2 4 5 8। अब इसको चेक करना चाहते हैं, ये नंबर है 8 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हम लोग क्या करना है, बस लास्ट 3 डिजिट चेक कर लेना है, 4 5 8 डिवाइड बाई 8। चलिए डिवाइड कीजिए, और 8 5 40, 5 टाइम्स 5 8, यानी कि ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है। बस इतना ही हम लोग चेक कर लेंगे, लास्ट 3 डिजिट, ये नंबर पूरे जो है जो 8 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, आया। चलिए तो हम लोग 8 के केस देख लीजिए। चलिए ठीक है, चलिए स्टार्ट करें कुछ। चलो अब हम देखते हैं क्या, 8 तो हो गए, अब लगे हाथ हम लोग 16 से भी चेक कर लेते हैं। ऐसे तो डिजिट में हम 9 तक ही बताए थे, 0 से 0 1 2 3 2 9 तक हम लोग चेक करेंगे, लेकिन 16 के केस भी देख लेते हैं, जो 16 से कैसे डिवाइड होगा कि कोई भी नंबर।
तो उसकी केस में क्या करना है कि आपको देखना है लास्ट 4 डिजिट ऑफ एनी नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 16। कितनों बड़ा नंबर दे दे, हम लोग क्या देखेंगे कि लास्ट 4 डिजिट जो होना चाहिए, मतलब 4 अंक जो होना चाहिए किसी भी नंबर का, वो क्या होना चाहिए, 16 से विभाजित होना चाहिए। इसको हिंदी में लिखिए, किसी भी संख्या का अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, कितना बड़ा नंबर है, ये नंबर है, इतना बड़ा नंबर है। अब इसको हम अच्छा फिर से देखते, हो सकता है दिखता नहीं होगा आपको, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये नंबर है और क्या है, ये नंबर 16 से डिविजिबल है, विभाजित है या नहीं है। तो ठीक है, हम लोग इतना बड़ा चेक करने की कोशिश ना करेंगे, हम लोग क्या देखेंगे कि लास्ट 4 डिजिट केवल चेक करेंगे कि क्या ये 16 से डिविजिबल है कि नहीं। आप चेक कीजिए, 3264/6 2 टाइम्स 0 ए डिविजिबल है, यानी कि पूरा ये नंबर होगा 16 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो आप ट्रिक समझिए जो कैसे हम लोग याद रखेंगे, जो 2 डिजिट 4 डिजिट 3 डिजिट। अब एक ओवरव्यू दे जो हम लोग अभी तक सीखे उसके लिए देखिए, आपको यदि 2 से देखना है कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो क्या देखेंगे हम, तो 2 के लिए हम लिख सकते हैं 2 के पावर 1, 2 के लिए क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 1। तो हम इसके लिए क्या देखना है, किसी भी नंबर का लास्ट 1 डिजिट, मतलब अंतिम एक अंक। अभी 4 से देखना है, तो 4 को हम लोग क्या लिखेंगे, 4 को हम लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर। तो इसके लिए ये देखिए पावर क्या है 2, तो लास्ट 2 डिजिट देखेंगे। 8 के लिए चेक करना है, तो 8 को कैसे 2 के पावर क्यू भी लिख सकते हैं। तो 2 के पावर क्यू यानी क्या देखेंगे, लास्ट 3 डिजिट। अब 16 के लिए लिखना है फर्दर, तो 16 को हम 2 के पावर 4 लिख सकते हैं। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, लास्ट 4 डिजिट, ठीक है। आप 32 को भी लिख सकते हैं, 32 को 2 के पावर 5 होता है, लास्ट 5 डिजिट देखना है। ऐसे आप याद रखिएगा, ठीक है। ये 2 से 4 से 8 से 16 से 32 से ये हो गया। अब हम आगे देखते हैं 3 से। क्या देखते हैं, 3 से, ये 3 से डिविजिबल कौन कौन से नंबर किस कंडीशन में होते हैं और किस कंडीशन में नहीं। अब देखते हैं हम लोग किससे, डिविजिबल बाई 3 से डिविजिबिलिटी हम लोग देखते हैं। आप याद रखिएगा 3 और 9 ऐसा डिजिट है जो डिविजिबिलिटी रूल पे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। तो इसे अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। कभी डायरेक्टली भी पूछ सकता है, कभी 2-3 नंबर, या हो सकता है कि आपको 4 का डिविजिबिलिटी और 3 का डिविजिबिलिटी एक साथ दे के और आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ ले। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, वो तो क्वेश्चन हम लोग कराएंगे तो देखेंगे जो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं जो 3 से डिविजिबिलिटी के लिए रूल क्या है। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल के लिए क्या होना चाहिए, आप लोग इसके लिए रूल्स क्या हैं जो लिखेंगे। रूल्स हैं कि डिजिटल सम ऑफ एनी नंबर must be
डिविजिबल बाई 3। इसका मतलब क्या है? डिजिटल सम के मतलब पहले क्या है वो देख लेंगे, लेकिन इसका हिंदी हम लोग देख लेते हैं कि किसी भी संख्या का, उसे हर एक अंकों का, प्रत्येक अंकों का सम क्या होना चाहिए? 3 से विभाजित होना चाहिए। तो इसको हम यदि मस्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, हिंदी में। किसी भी संख्या का प्रत्येक अंक का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। ये है क्या? अब डिजिटल सम, डिजिटल इंडिया आप लोग बहुत सुनते होंगे, लेकिन यहाँ डिजिटल सम के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। होता क्या है, देखिए, किसी भी नंबर का हम लोग डिजिटल सम कैसे निकालेंगे? जैसे 4, वी हैव द नंबर 6 4 3 2। अब इसका पूछेगा जे भाई डिजिटल सम क्या होगा, ठीक है। तो डिजिटल सम के मतलब क्या, अभी हिंदी में लिखे जे प्रत्येक अंक का सम। प्रत्येक अंक का सम क्या होगा? 6 + 4 + 3 + 2। इसी को हम क्या बोलते हैं? डिजिटल सम। क्या बोलते हैं? डिजिटल सम। इसी को क्या बोलेंगे? डिजिटल सम। ये ज़्यादा तो हार्ड है नहीं, आप पूरे अंक जो दिए हुए सबको जोड़ दीजिए, उसे डिजिटल सम कहते हैं। आखिर होगा क्या? 6 4 10 30 15। अब पूछा जाए कि क्या ये नंबर 3 से विभाजित होता है या नहीं? तो हम लोग क्या करेंगे, जो पूरे को डिवाइड नहीं करेंगे, जो आप इसको डिवाइड करेंगे जो, और इस अंक के सम करके उसको डिवाइड करेंगे, दोनों में अंतर होगा। आप टाइम टेकिंग होगा यदि इसको आप डिवाइड कर रहे हैं। ये तो छोटा सा नंबर है, 4 डिजिट का, 8 डिजिट 9 डिजिट का नंबर आ जाए और उसको कहा जाए ये 3 से विभाजित होता है कि नहीं, तो उससे अच्छा हम लोग ऐड जल्दी कर लेते हैं। किसी भी गुने मतलब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से जल्दी हम लोग क्या कर लेते हैं? एडिशन कर लेते हैं, है ना। तो एडिशन हम लोग किए तो डिजिटल सम कितना आया? 15। और इस 15 को आप 3 से डिवाइड कीजिए। यदि 15 पूरे पूरे कट जाए, क्या हो जाए? 15 पूरा पूरा कट जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ए नंबर जो है डिविजिबल बाई 3 है। ए नंबर क्या है? डिविजिबल बाई 3 है। अनदर एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे 7 9 6 6 3। अब इसके बारे में पूछा जाए, और ले लीजिए, आप जितना बड़ा नंबर चाहते हैं आप ले सकते हैं। ये नंबर को आप पूछेगा जे कि क्या होगा, तो हम लोग क्या निकालेंगे? इसका डिजिटल सम निकालिए। अब अलग अलग चेक नहीं करेंगे। और डिजिटल सम कैसे होगा कि 7 + 9 + 6 + 3 + 9 + 5 + 4 कितना होगा? अब जल्दी, 9 7 16 6 22 25 25 34 39 4 43 43। अब 43 3 से डिवाइड होता है क्या? 43 3 से डिवाइड होता है क्या? ए कितना आया? 43। और 43 3 से डिवाइड नहीं होता, यानी कि ये पूरा नंबर जो है वो डिविजिबल नहीं है। पूरा नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं डिजिटल सम का, देख लीजिए। ये हिंदी में हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए, नंबर ए है 9 6 7 5 3 2। ए नंबर है। अब ए 3 से डिविजिबल है कि नहीं चेक करेंगे, तो क्या करेंगे कि डिजिटल सम निकालें। क्या निकालेंगे हम लोग? डिजिटल सम। बताए थे डिजिटल, प्रत्येक अंक का यह योग निकालिए। जोड़ 9 6 7 5 3 2 5 10 17 17 6 23 और 9 32। 32 3 से डिविजिबल है? नहीं है, यानी कि ए नंबर डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो आप 3 के लिए आप डिजिटल सम देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं 9 के केस में। क्या देखेंगे? 9 के केस में क्या डिविजिबल है या नहीं है? 9
तो 9 के केस में भी सेम है, डिजिटल सम का ही हम लोग कॉन्सेप्ट लेंगे कि सम ऑफ, फिर से डिजिटल, कौन सा सम, डिजिटल सम ऑफ ऑल दी, डिजिटल सम ऑफ एनी नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई 9। 3 का सीख लिए, तो अब इसको भी आसान से हिंदी भी देखना चाहते हैं लिख सकते हैं। किसी भी संख्या का प्रत्येक अंकों का योग, प्रत्येक अंकों का योग क्या होना चाहिए, प्रत्येक अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल ले लीजिए फटाफट। ए नंबर ए 9 9 8 1 7 2 ए नंबर है, और पूछा जाए 9 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हम लोग पूरे को डिवाइड नहीं करेंगे, क्या करेंगे कि डिजिटल सम निकालेंगे। तो डिजिटल सम क्या होगा, 9 + 8 + 1 + 7 2। अब हम लोग एग्जाम में ऐसा नहीं करने जाएंगे, हम लोग यही जोड़ सकते हैं। आपको पहला टाइम होगा तो आप ऐसे जोड़ के लिखेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक रहेगा। ठीक है, अब क्या होगा, 7 दूनी 9 9 18 27, 27 मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। तो ये नंबर जो है 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये 9 से हो गया, और इस पे हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे जो एग्जाम में आए। अब हम देखते हैं किससे, 5 से। 5 के लिए क्या केस बनेगा। ठीक है, तो जैसे 2 8 2 4 8 16 32 का सीरीज था, वैसे ही 5 का हम लोग देखते हैं। तो 5 के लिए क्या होना चाहिए कि डिविजिबल होने के लिए क्या रूल है, आप देख लीजिए कि लास्ट वन डिजिट मस्ट बी 0 and 5। लास्ट 1 डिजिट क्या होना चाहिए, 0 और 5 होगा, तो वो नंबर क्या होगा, पूरे 5 से डिविजिबल होगा, 5 से। तो चलिए इसको हिंदी में अंतिम अंक क्या होना चाहिए, किसी भी नंबर का होना चाहिए 0 और 5। फॉर एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 6 5 0 है, आप कितनों बड़ा नंबर ले ले, पूरे यहाँ से यहाँ तक पूरे बोर्ड पर ले लेते हैं वो, तो बस केवल क्या होना चाहिए, 5 से डिविजिबल का केस में लास्ट 1 डिजिट या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, ये नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा। अब देख लीजिए, ये नंबर है, सब 5 से कटने वाले हैं, लेकिन आप यहाँ कोई नंबर 3 दे दे, ये पूरा डिविजिबल नहीं होगा, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, हम लोग क्या देखेंगे, आसान है, 0 और 5 देखेंगे। अब 25 का केस देख ले, 25 का 25 का, तो 25 के केस में हम लोग क्या करेंगे, तो 5 लास्ट जो होना चाहिए, अब यहाँ देख लीजिए लास्ट 2 डिजिट हम लोग